आप सभी को भी मालूम है कि आज हमारे हिंदुस्तान की हालात कैसी है बढ़कर। पिछले 10 साल से ये बीजेपी हुकूमत रहने की वजह से खास तौर पर हम औरतों के ऊपर कैसे कैसे जुल्मात हुए हैं ये हम लोग देख रहे हैं। आप सभी को मालूम है चंद साल पहले जो बिल्किस बानो के साथ किस तरीके से जुल्म हुआ था, उनके रेपिस्टों को ये बीजेपी हुकूमत फूलों के हारों के साथ उनका वेलकम करती है। इसी तरह बीजेपी का एमपी बिग रोशन ये हमारे हिंदुस्तान के रेसलर्स के साथ कुश्ती लड़ने वाली महिलाओं के साथ गलत करने के बावजूद भी ना ही उसे सस्पेंड किया जाता है, ना ही उसे जेल में डाला जाता है। इसी तरह चंद महीने पहले हमारे कर्नाटक में मंड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल्लड़का प्रभाकर भट्ट ने हम मुसलमान औरतों के ताल्लुक से बड़ी गंदी तरीके से बात की थी। इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी ये सरकार खामोश रही। हम लोग देख सकते हैं कि कहीं बीजेपी के एमएलए और एमपी ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में नजर आने के बावजूद भी ये गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती, ना ही ऐसे लोगों को अरेस्ट करती है। इसी तरह ये प्रज्वल रेवन्ना ने 2500 से 3000 तक औरतों के गंदे वीडियोस बनाकर औरतों की जिंदगियों को बर्बाद कर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। ये सब कुछ साफ साफ गवर्नमेंट को नजर आ रहा है, लेकिन वो प्रज्वल रेवन्ना आज आराम से जाकर जर्मनी में बैठा हुआ है। आज यहाँ की गवर्नमेंट खामोश बैठी है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का लीडर है। अगर यही प्रज्वल रेवन्ना की जगह कोई दूसरी पार्टी का होता या कोई मुसलमान होता तो आज हर एक न्यूज चैनल में ये वर्ल्ड न्यूज बनाकर उसे दिखाई देते थे। लेकिन आज ये इतनी घिनौनी हरकत करने के बावजूद भी कहीं पर न्यूज में इसका चर्चा नहीं होता। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि ये बीजेपी गवर्नमेंट हर एक रेपिस्टों को प्रोटेक्शन देने वाली पार्टी है। नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन के कैंपेनिंग स्पीच में हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र की हिफाजत की बात करते हैं। यहाँ पर तो हिंदू महिलाओं की हिफाजत नहीं कर सके, ये क्या है? महिलाओं की मंगलसूत्र की बात करेंगे, मंगलसूत्र की हिफाजत करेंगे। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। बल्कि इन्हीं के बीजेपी पार्टी के लीडर प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं, इनके नेशनल को लेटर लिखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना एक रेपिस्ट है, हमारे पास प्रूफ है, बोलकर एक लेटर लिखते हैं। इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी यही प्रधानमंत्री जो महिलाओं की रक्षा के बारे में बात करते हैं, ऐसे एक रेपिस्ट को इलेक्शन में कंटेस्ट करवाते हैं। लोगों को सोचना चाहिए। ये बीजेपी पार्टी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ये नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि हमें बीजेपी पार्टी से बेटियों को बचाना चाहिए। अगर ये हिंदुस्तान में ये बीजेपी सरकार रहेगी तो कहीं पर भी बेटी सेफ नहीं रहेगी। हम लोग वुमेन इंडिया मूवमेंट से ये डिमांड करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को अरेस्ट करें और कड़ी से कड़ी सजा दें और आने वाले कोई भी इलेक्शन में इसे सीट न दें। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करती हूँ।
ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ